ये जी। बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी ने पूना ये अंबेडकर जी ने पूना पैक्ट को 10 साल तक सेलिब्रेट किया। ये बहुत कम लोग जानते हैं। लोग तो यही हम्म। कहते हैं कि उन्होंने मजबूरी से किया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम दोनों, आप खास तौर से और मैं भी थोड़ा सा इस बात को लोकप्रिय बनाने की कोशिश करेंगे कि पूना पैक्ट का सेलिब्रेशन अंबेडकर ने 10 साल तक किया। अंबेडकर जी। और धर्मांतरण तो समझ में आ रहा है, लेकिन धर्मांतरण पे गांधी जी के क्या टेक थे, जरा ये बताइए सर। ये इंटरेस्टिंग है। आज तो आपको रतनलाल मैं ये बताऊं कि बहुत सारे बड़े इनके तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स, विद्वान ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि आजादी के आंदोलन में गांधी का कोई योगदान नहीं था। महात्मा गांधी के विचारों की आज फिर से हत्या हो रही है। महात्मा गांधी के हम्म। जो विचार हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, लोकतंत्र के बारे में और आपसी बंधुत्व के बारे में, उन विचारों को क्रूरता से रौंदा जा रहा है। एक व्यक्ति की कितनी बार हत्या की जा सकती है? संदर्भ में है गांधी। गांधी की हत्या किसने की, आप सब जानते हैं। किस संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, ये भी जानते हैं। अभी 2025 है, 100 साल पूरे हो रहे हैं आरएसएस के। 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई थी। उनके जहन में उनका पूरी विचारधारा हिंदू राष्ट्र बनाने का था। 3 शत्रु आइडेंटिफाई किए गए थे बंच ऑफ थॉट में: मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट। ये 3 उनके शत्रु थे। समय और संदर्भ के हिसाब से बहुत कुछ बदलती रहती हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से हमने देखा कि गांधी की कि पुतले को गोली मार के हत्या की जा रही है। गोडसे का महिमा मंडन किया जा रहा है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। प्रोफेसर राम पुनियानी साहब इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी बड़ी शानदार, बहुत ही बेहद शानदार किताब है गांधी की दूसरी हत्या। और इसमें जो कंटेंट है, संकलन, मुझे लगता है कि ये संकलन है जीवन और कार्य भारतीय क्षितिज पर गांधी, उनकी बायोग्राफी है। धर्मनिरपेक्ष भारत, हिंदू मुसलमान, गांधी, धर्म और हिंसा, गांधी और धर्मांतरण, अंबेडकर और गांधी, तमाम ये लेख इस किताब में है। पुनियानी साहब से समझेंगे कि गांधी की दूसरी हत्या क्या है मायने। और अभी जो चुनाव हुआ लोकसभा पिछले साल, 400 पार, क्योंकि संविधान बदलना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। जब भारतीय गणराज्य पर हिंदू राष्ट्र का हमला हो गया हो, उस समय इस किताब को पढ़ना बेहद जरूरी है। गांधी के विचार को समझना जरूरी है, अंबेडकर के विचार को समझना जरूरी है, नेहरू के विचार को समझना बेहद ही जरूरी है। स्वागत है सर। गांधी की धन्यवाद दूसरी रतन। जी 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 जी, देखिए ये किताब की मैं थोड़ी पृष्ठभूमि दी। जी तब 2002 में गुजरात में नरसंहार हुआ जी। तो इंग्लैंड के लेस्टर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, रिचर्ड बॉनी। उनको काफी रुचि थी भारत की समस्याओं को समझने की। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि आप भारत में जो आज चल रहा है उसके बारे में क्यों नहीं लिखते कुछ। वैसे भी मुझे लगता था कि कुछ लिखा जाए। तो मैंने उस समय जब लिखना शुरू किया तो सबसे पहले तो मेरी बात में दिमाग में यही बात आई कि महात्मा गांधी के विचारों की आज फिर से हत्या हो रही है। महात्मा गांधी के हम्म। जो विचार हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, लोकतंत्र के बारे में और आपसी बंधुत्व के बारे में, उन विचारों को क्रूरता से रौंदा जा रहा है, ऐसा मुझे लगा। उस संदर्भ में मुझे याद आया कि महात्मा गांधी को तो 1948 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे, जो आरएसएस से प्रशिक्षित और बाद में हिंदू महासभा सभा का कार्य करता था, सेक्रेटरी था शायद हिंदू महासभा का, पूना में से था, और उसने महात्मा गांधी की हत्या की थी, ये कह के कि महात्मा गांधी हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत घातक है। तो फिर से हम्म। मुझे लगा कि जब पहले बार महात्मा गांधी की हत्या हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक हिंदू राष्ट्र को मानने वाले ने हिंदू राष्ट्र की विचारधारा के आधार पर महात्मा गांधी की हत्या की, और आज जो चल रहा है वो उसी की एक बड़ी पुनरावृत्ति है। उसका बड़ा एडिशन आज चल रहा है कि जहां महात्मा गांधी मेरे ख्याल से आज भारतीय राष्ट्र के एक आइकन हैं, एक सिंबल हैं भारतीय राष्ट्र के मूल्यों के। और उसमें मैं ये अलग अलग उसमें चीजें हैं, संविधान भी है जिसको बाबा साहब ने प्रारूप दिया। उसमें एक तरफ से भगत सिंह के भी वो मूल्य हैं जो आज़ादी की बात करते हैं,
सुभाष चंद्र बोस के भी मूल्य महात्मा गांधी में समाहित होते हैं। इसका एक विस्तार से हम बात कर सकते हैं कि उनके छोटे-मोटे मतभेद थे। जैसे आपने सही कहा, बाबा साहब और उनके मतभेद भी थे, पर उनमें जो सामान्य बातें थी वो ज़्यादा थी। आज क्या हो रहा है कि जी, उनकी सामान्य बातों को भुला दिया जाता है और छोटे मतभेदों के आधार पे एक बड़ा हौवा खड़ा किया जाता है। तो मेरी समझ ये आई कि पिछले 40 एक साल से, जब से वो शाहबानो का केस हुआ और मुसलमान तुष्टीकरण के नाम पर एक आंदोलन किया गया, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और उसके बाद जो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का दौर लगातार बढ़ते ही चला जा रहा है, जिसका एक परिणति 2002 में गुजरात में हुई, 2008 में कंधमाल में हुई क्रिश्चियंस के खिलाफ, फिर 2014 में मुजफ्फरनगर में हुई मुसलमानों के खिलाफ और फिर 2019 में दिल्ली में हुई मुसलमानों के खिलाफ। तो ये मैंने पहले उसी समय जो 2002 में मुझे लगा कि ये जो पहले उसके पहले बम्बई में 92-93 में बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने के बाद दंगे हो चुके थे और ये जब मैंने देखा तो ये तो वही बात है कि आज फिर से महात्मा गांधी की हत्या की जा रही है और अभी शारीरिक रूप से तो वो है नहीं, पर मूल्यों के रूप में वो हमेशा जिंदा रहेंगे और वो मूल्यों को किस प्रकार से रौंदा जा रहा है, पैरों तले रौंदा जा रहा है और उनकी उपेक्षा की जा रही है, ये बात काफ़ी स्पष्ट हो गई। और बाद में तो फिर ये भी देखा, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, उनके पुतले को गोली मारी जा रही है और आज तो आपको रतनलाल मैं ये बताऊँ कि बहुत सारे बड़े इनके तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स, विद्वान ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी के आंदोलन में गांधी का कोई योगदान नहीं था। गांधी की बहुत सारी निगेटिव बातों को ये वामपंथी इतिहासकार, कांग्रेस के इतिहासकार छुपा रहे हैं। तो उनके खिलाफ एक बड़ी प्रोपेगेंडा अभियान की भी शुरुआत हुई है। पर इसके पहले खैर जो सांप्रदायिक दंगों का सिलसिला है, वो भी एक प्रकार से महात्मा गांधी के सिद्धांतों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। तो ये मैंने इस पूरी चीज़ों को मिलाकर, आज की चीज़ों को तो मैंने बाद में ऐड किया कि किस प्रकार से गांधी जी को वो उनके पुतले को गोली मारी गई और ये बात अभी भी उसको लिपिबद्ध करना है, किस प्रकार से अभी उनके तथाकथित जो दक्षिणपंथी विचारक हैं, वो ये सिद्ध करने में लगे हैं कि आज़ादी में महात्मा गांधी का कोई योगदान नहीं था और महात्मा गांधी का चरित्र भी, उस पर भी वो उँगली उठा रहे हैं। तो इस पर भी हम कभी लिखेंगे, पर अभी तक जो बात आई, उससे ये स्पष्ट हो गया कि जो आज राजनीति चल रही है, दक्षिणपंथी राजनीति, धर्म के नाम पे राजनीति, हिंदू धर्म के नाम पे राजनीति, हिंदू धर्म के ब्राह्मणवादी मूल्यों के आधार पे राजनीति, ये निश्चित रूप से महात्मा गांधी की सभी मूल्यों का उल्लंघन करती है और ये एक बार ऐसा ही है कि जैसे फिर से गांधी जी की हत्या की जा रही हो। सर आपने एक इसमें चैप्टर है गांधी और धर्मांतरण। अंबेडकर जी, और धर्मांतरण तो समझ में आ रहा है, लेकिन धर्मांतरण पे गांधी जी के क्या टेक थे? ज़रा ये बताइए सर, ये इंटरेस्टिंग है। जी, देखिए गांधी जी क्या कहते हैं कि भाई हर एक देश के पास उसके धर्म होते हैं और इसको एक व्यापार के रूप में करना ये गलत है और भारतीयों के पास भी उनके बहुत सारे धर्म हैं और भारतीयों के जो धर्म बताते हैं, भारत एक राष्ट्रवाद, उनके जो धर्म बताते हैं उसमें ज़ोरास्ट्रियनिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जी। हिंदू धर्म, ये सबको भारतीय धर्म बताते हैं। तो गांधी जी की कल्पना थी कि कोई अगर ईसाई बनता है तो वो उसकी मर्जी का सवाल है, कोई मुसलमान बनता है तो उसकी मर्जी का सवाल है। तो ये चीज़ को जो गांधी जी के बारे में उनके धर्मांतरण के विचारों को रखा जाता है, वो आधा अधूरा रखा जाता है। लोग ऐसा कहते हुँ, हैं कि हर एक का अपना धर्म होता है और दूसरे धर्म में धर्मांतरण करना, ये गांधी जी इसके खिलाफ थे। पर गांधी जी तो ये मानते थे कि भारत के धर्मों में ये सभी धर्म शामिल है। हिंदू धर्म के अलावा, हिंदू धर्म तो है ही, पर ईसाई धर्म, इस्लाम, ज़ोरास्ट्रियनिज़्म का उल्लेख करते हैं, ये सब भी भारतीय धर्म है क्योंकि भारत में ये सदियों से रह रहे हैं। अब धर्म की तो कोई राष्ट्रीयता होती नहीं है, धर्म की तो एक हुँ। इंसानियत होती है जो पूरी दुनिया में फैल सकती है। तो उसके आधार पे गांधी जी ने कहा कि ये जो दक्षिणपंथी धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं, ये कुछ लोगों को जो निशाना बना रहे हैं कि भई ये धर्मांतरण कर रहे हैं ईसाई धर्म में, ख़ास तौर से उस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि ये कोई इस प्रकार की बात नहीं है जिसपे बहुत आक्षेप लेना चाहिए, क्योंकि ईसाई धर्म भी एक भारतीय धर्म है। सर आपने अंबेडकर और गांधी पे भी एक चैप्टर लिखा है इसमें।
इसमें क्या जी। दोनों के बीच क्या सिमिलैरिटी है, इस पे आपने चर्चा की है या अंतर्द्वंद क्या है, इसकी चर्चा की है आपने? देखिए रतनलाल, ये एक बहुत मुद्दा है जिसका फ़ायदा दक्षिणपंथी लोग और कुछ गुमराह लोग उठा रहे हैं कि भई जी। बहुजनों, दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन था महात्मा गांधी, जिसने पूना पैक्ट पर साइन करवाए और अम्बेडकर जी को मजबूरी से साइन करना पड़ा। ये उनके आज मेरे ख्याल से दलित बहुजन के अधिकारों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दक्षिणपंथ से भी हैं और कुछ अपने आप को दलित बताते हैं और वो भी इस बात आरएसएस की को जो आरएसएस की जो भाषा है वही कुछ दलित नेताओं की भी भाषा है। बिल्कुल, कुछ दलित नेताओं की भाषा, वो वही भाषा बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, उस समय अम्बेडकर बिल्कुल सही तरीके से कह रहे थे कि दलितों को पूरे अधिकार मिलना चाहिए। और गांधी का डर क्या था कि अगर दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए, तो उससे देश में हिंसा बढ़ने का की संभावना उठ सकती है और एक देश का, एक राष्ट्र का फिर से विभाजन होने का डर है। क्योंकि मुसलमानों के बारे में बात अलग थी, पर दलितों को तो वो हिंदू धर्म का भाग समझते थे और इसलिए वो हिंदू धर्म को बदलना चाहते थे। अम्बेडकर जी का भी शुरू का इरादा था कि हिंदू धर्म के अंदर रिफॉर्म लाया जाए। जब उनकी निराशा हो गई, उन्होंने कहा ठीक है, इस धर्म में मैं नहीं रहूँगा और मैं मरने के पहले इस धर्म में नहीं मरूँगा। तो उनका मत एक्चुअली जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र के बदले गांधी जी ने आरक्षण का प्रस्ताव रखा कि आप रिजर्व्ड इसको रखिए और बाद में उसको अम्बेडकर ने स्वीकार भी किया। ऐसा मानना कि अम्बेडकर जी ने मजबूरी में किया, मैं उस बात को नहीं मानता, क्योंकि अम्बेडकर अपने पूरे समाज की बातों को देख कर चलना चाहते थे और वो उन्होंने माना, ये उनकी एक बड़प्पन भी था और वास्तविक परिस्थिति क्या है उसको समझने की भी कोशिश की थी कि गांधी जो कर रहे हैं उसमें भी कुछ सच्चाई है, तो हमें इस बात पर समझौता कर लेना चाहिए। अगर ये पूरी तौर से उनके सिद्धांतों के खिलाफ होता, तो अम्बेडकर जैसा व्यक्ति इस पर कभी हस्ताक्षर नहीं करता, ये मेरी मान्यता है। क्योंकि अम्बेडकर सिद्धांतों के लीजिए, सिद्धांतों के लिए मरे, सिद्धांतों के लिए उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया। तो ऐसा व्यक्ति को ऐसा बताना कि उसकी मजबूरी थी, ये इसको ही मैं अपने आप में गलत बात मानता हूँ और इसलिए ये गांधी को कमतर करके बताने की ये दक्षिणपंथी कोशिश है कि इसको दलित नेताओं ने अपने सिर पे उठाकर एक दुश्मन को तैयार किया है दलित समाज के खिलाफ, जो गलत है। नहीं, वो अंबेडकर 10 सालों तक पूना पैक्ट को सेलिब्रेट भी करते रहे। सेलिब्रेशन बिल्कुल, होता था। आपने ये धर्म बात और भी राष्ट्रवाद जी, धर्म और गांधी धर्म और राष्ट्रवाद पर भी लिखा है। क्या है उसमें ज़रा-सा? आज का राष्ट्रवाद और गांधी का राष्ट्रवाद क्या है? देखिए, पहले तो आपकी छोटी-सी मैं टिप्पणी दे दूँ, ये जी। बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी ने ये अम्बेडकर जी ने पूना पैक्ट को 10 साल तक सेलिब्रेट किया, ये बहुत कम लोग जानते हैं। लोग तो यही हुँ, कहते हैं कि उन्होंने मजबूरी से किया, तो मैं उम्मीद करूँगा कि हम दोनों, आप ख़ास तौर से और मैं भी थोड़ा-सा इस बात को लोकप्रिय बनाने की कोशिश करेंगे कि पूना पैक्ट का सेलिब्रेशन अम्बेडकर ने 10 साल तक किया। अब जी, दूसरा आपका जो सवाल है, गांधी की जो क्या राय थी धर्म और राष्ट्रवाद के बारे में। गांधी कहते थे, धर्म और राष्ट्रवाद में कोई संबंध नहीं है। राष्ट्र जो एक प्रकार से विकसित होता है, उन लोगों के मेल-जोल से विकसित होता है, अलग धर्म के लोगों से मेल-जोल से विकसित होता है, अलग संस्कृतियों, अलग भाषाओं के मेल-जोल से विकसित होता है। ये उनकी राष्ट्रवाद की कल्पना थी और कुछ जी। लोग धर्म को राष्ट्रवाद का आधार मानते थे, मुस्लिम लीग वाले, हिंदू महासभा आरएसएस वाले और हुँ, ये वही लोग थे जो आज़ादी के आंदोलन से पूरी तरह से दूर रहे, अंग्रेज़ों के हस्तक बने रहे, अंग्रेज़ों के अनुसार वो अपनी नीतियों को चलाते रहे। तो गांधी की राय बिल्कुल स्पष्ट थी और वो लिखते भी हैं कि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, पर वो मेरा निजी मामला है। जहाँ तक उस राष्ट्र का जो सवाल है जिसके निर्माण के लिए मैं संघर्षरत हूँ, वो राष्ट्र न आपके धर्म द्वारा, न मेरे धर्म द्वारा संचालित होगा। राष्ट्र का अपना काम होगा, समाज का विकास, आर्थिक नीतियों का विकास और लोगों की भलाई की नीतियाँ अपनाना। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट थे, उन्होंने कहा मैं हिंदू हूँ और जिस राष्ट्र के लिए मैं काम कर रहा हूँ, वो हिंदू धर्म के आधार पे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग हैं और सभी धर्म बराबर हैं। तो ये उनका धर्म और राष्ट्रवाद को उन्होंने एकदम अलग करके बताया था। अब यही उदाहरण मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में भी मिलता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक महान मुसलमान, पर उन्होंने भी धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे जो मुस्लिम लीग की बात की जा रही थी, उसका भी पूरा-पूरा विरोध किया। तो ये एक बहुत हुँ, हुँ। महत्वपूर्ण चीज़ है।
जो गांधी ने हमें दिखाई और जिसकी ज़रूरत आज पहले से ज़्यादा है। एक गोडसे पे भी चैप्टर है आपका। गोडसे के जी। बारे में क्या लिखा सर आपने? जी, गोडसे के बारे में मैंने ये लिखने की कोशिश की है कि गोडसे का जो पूरा परिवार था, भाई भाई उनके भाई, बहनें तो ख़ैर आती नहीं थी इसमें, आरएसएस में नहीं आती। इनके पूरे भाई आरएसएस में ही पले-बढ़े। गोपाल गोडसे भी उनके भाई ये लिखते हैं कि हम लोग तो हुँ। आरएसएस में ही पढ़े और गोडसे आरएसएस का सदस्य था। ये गोपाल गोडसे लिखते हैं उनके बारे में जो मैंने कोट किया है कि हम तो आरएसएस में ही पले-बढ़े और ये आरएसएस ने खुद को बचाने के लिए ये कहा कि गोडसे हमारा सदस्य नहीं है। उस समय आरएसएस तो कोई रिकॉर्ड रखती नहीं थी। ये अभी उनकी भी नहीं सबसे रखता। खास अभी भी अभी नहीं भी नहीं रखता। रखती थी। तो उन्होंने कहा वो तो रिकॉर्ड रखते नहीं थे, तो कहा हमारे रिकॉर्ड्स में तो गोडसे है ही नहीं और वैसे वो रिकॉर्ड ही नहीं रखते तो गोडसे कहाँ से आएगा उसमें? और गोपाल हुँ। गोडसे की आलोचना करते हैं कि इनकी हिम्मत नहीं है इस बात को स्वीकार करने की कि गोडसे उन्हीं की शाखाओं में पला-बढ़ा और आरएसएस का प्रचारक बना। प्रचारक तो हम सब जानते हैं, आरएसएस में जी। हाईएस्ट लेवल का होता है और फिर बाद में उसको सक्रिय राजनीति में भाग लेना था, इसलिए उसने हिंदू महासभा जॉइन की और वहाँ ड्यूअल हुँ। मेंबरशिप का कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप आरएसएस के भी हैं, आप हिंदू महासभा के भी हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। आरएसएस छोड़ने का कोई तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि आरएसएस तो आपको प्रशिक्षित कर देता है, अपने मूल्यों से ओत-प्रोत कर देता है और फिर वो कहता है आपको जिस संगठन में जाना है जाइए, राजनीति में जाइए, ब्यूरोक्रेसी में जाइए, अपना खुद का संगठन बनाइए, वीएचपी, वनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये सब आरएसएस के प्रचारकों द्वारा किए गए हैं और ऐसा ही प्रचारक गोडसे भी था। गोडसे भी हिंदू राष्ट्र की कल्पना को पूरी तौर से समर्पित था और इसी तर्ज पर उसने गांधी जी की हत्या की थी। अभी 100 साल आरएसएस के पूरे होंगे सितंबर में जी। और उनकी जो कल्पना थी राष्ट्र को लेकर, ज़रा उस पे के बारे में बताइए और अभी जो भारतीय गणराज्य और संविधान के सामने क्या-क्या चुनौतियाँ हैं? इसका इशारा इस पे लिखा है आपने इसमें। जी। पहला सवाल क्या था? सॉरी मैं मिस किया। पहला सवाल क्या था आपका? पहला सवाल ये था कि आरएसएस 100 में साल आरएसएस के पूरे जी, पूरे होने वाले हैं इस सितंबर में जी, और जी, राष्ट्र को लेके जो आरएसएस की परिकल्पना है वो सब हम जानते हैं। थोड़ा-सा हमारे दोस्तों को जी, बताइए कि आरएसएस चाहता क्या है? दूसरा जी, अभी भारतीय गणराज्य, इंडियन रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशन के सामने क्या-क्या चैलेंजेस जी। देखिए, आरएसएस जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना चाहता है, दुर्भाग्यवश उसने काफ़ी कुछ उसमें बड़े कदम उठाए हैं और मोदी सरकार के आने के बाद से आरएसएस के हिंदू राष्ट्र की कल्पना को और 4 चाँद लग गए हैं। अब हैं? जी। कहना पड़ेगा कि उन्होंने सफलता तो प्राप्त की है और ये सफलता पिछले 11 साल में और मजबूत हुई है। तो उनका जो नज़रिया था उन्होंने सभी माध्यमों से प्राप्त किया। सभी माध्यम यानी एक तो कम्युनिटी के अंदर नफ़रत की भावनाएँ फैलाना मुसलमानों के खिलाफ, कम्युनिटी के अंदर पुराने प्राचीन ग्रंथों को लोकप्रिय बनाना, मनुस्मृति का गुणगान करना। अब मनुस्मृति तो वही सिद्धांत है, जिनको वही किताब है जिसको बाबा साहब ने जलाया था। तो उसमें तो ये काफ़ी आगे निकल गया है। ये मानना पड़ेगा हमें कि आरएसएस ने अपनी जड़ें इस समाज में काफ़ी फैलाई हैं और ये हमारे समाज को काफ़ी बाँट रहा है। तो हमारे अब जहाँ तक संविधान को बचाने का सवाल है, चुनौतियाँ तो ये है कि एक आज़ादी के आंदोलन के साथ उसमें मैं आज़ादी के आंदोलन में मैं भगत सिंह को भी जोड़ लेता हूँ, सुभाष चंद्र बोस को भी जोड़ लेता हूँ और बाबा साहब को भी जोड़ लेता हूँ। बाबा साहब भले ही उस प्रकार से ब्रिटिश विरोधी नहीं थे, पर उन्होंने जो सिद्धांत दिए उसी के आधार पे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला, इसमें मुझे कोई शंका हुँ। नहीं है। तो आज चुनौतियाँ ये हैं कि जहाँ विचार लोगों में प्रचलित हुए उस समय, इन सब की कोशिशों के कारण, भगत सिंह हो, अम्बेडकर हो, सुभाष चंद्र बोस हो या गांधी हो, इन सब के विचारों के कारण लोगों की जो राष्ट्रीय चेतना बनी, वो धर्मनिरपेक्ष चेतना थी। वो ये मानती थी कि आप यहाँ बाहुल्यवाद पे जी सकते हैं, अलग-अलग धर्मों को मान के जी सकते हैं, अलग-अलग भाषाओं के उपयोग से जी सकते हैं। वो भावनाओं को पीछे पिछले कुछ सालों में बहुत उस पर अटैक हुआ है, उस पे हमले हुए हैं और लोगों की चेतना में नफ़रत बहुत भर गई है और नफ़रत जब भरी जाती है तो हिंसा आसानी से करवाई जा सकती है। हिंसा के कारण फिर ध्रुवीकरण होता है और समाज में जो बंधुत्व होता है, वो कमज़ोर होता है। तो आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे बंधुत्व के मूल्यों को है
कि एक तरफ मुसलमान समाज को काफ़ी दुय्यम दर्जे पे डाल दिया गया है, दूसरी तरफ दलित और आदिवासियों के बारे में ऐसी नीतियाँ लगाई जा रही हैं, जिनसे उनकी सामाजिक प्रगति रुक जाए। ये 2 चीज़ें मेरे ख़्याल से भारतीय संविधान के सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रतनलाल मुझे ये लगती है कि जो ये जिन आधार पे इन्होंने नफ़रत फैलाई है कि मुसलमान राजाओं ने मंदिर तोड़े, शिवाजी कितने मुसलमान विरोधी थे, राणा प्रताप कितने मुसलमान विरोधी थे, पृथ्वीराज चौहान कितने मुसलमान विरोधी थे। ये जो गलत बातों का प्रसार किया है, उन बातों के खिलाफ हमें एक कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। सच्चाई को लोगों के सामने ले जाने की ज़रूरत है जी। और जिस प्रकार से श्याम बेनेगल ने अपना सीरियल बनाया है भारत एक खोज, जिसमें इन्होंने भारत के इतिहास को एक सकारात्मक रूप से मिल-जुल कर बनने वाला समाज, मिल-जुल कर बनने वाला राष्ट्र, ये बात जो जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया से ली है, उसको लोगों तक, जन-जन तक पहुँचाने की ज़रूरत है, ताकि हम फिर से उस रास्ते पर आ सकें, जिसका सपना एक तरफ भगत सिंह ने देखा होगा, एक तरफ गांधी ने देखा, दूसरी तरफ अम्बेडकर ने देखा। ये मैं 3 प्रतिनिधि के रूप में रखता हूँ। ऐसे जी, जी, इसमें जी। ऐसे सैकड़ों नाम हैं, हज़ारों नाम हैं, पर एक प्रतीक के रूप में एक-एक नाम मैं लेता हूँ और इनके आधार पे जो समाज बनाना है, उसके लिए नफ़रत को दूर करना ज़रूरी है। नफ़रत को दूर करने के लिए सच्चाई को फैलाना ज़रूरी है कि मुसलमान कोई विदेशी नहीं है, क्रिश्चियन कोई विदेशी नहीं है और जो सामाजिक अधिकारों की बात करते हैं, वो कोई अर्बन नक्सल नहीं है। ये चीज़ों को जो दुरुपयोग किया गया है, उसका विरोध करना मेरे ख़्याल से हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। चलिए, शुक्रिया सर बहुत शानदार बातचीत के लिए और दोस्तों राम पुनियानी साहब ने ये किताब ज़रूर मँगवाइएगा, गांधी की दूसरी हत्या। इसको पढ़िएगा ज़रूर, बहुत बहुत सारे लेखों का ये संकलन है और बहुत शानदार है। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद। सी यू।